बच्चों, अगर आपका 12वीं का एग्ज़ाम समाप्त हो जाता है तो मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करता हूँ, हिंदी की कुछ लोकप्रिय उपन्यास जो मुझे बड़ा पसंद है और आपको भी ये उपन्यास पढ़नी चाहिए। सबसे पहले आपको गोदान पढ़नी चाहिए, प्रेमचंद का कृषक जीवन की महागाथा है गोदान। गोदान एक कहा जाए तो विश्व के श्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। उसमें होरी के जीवन संघर्ष को जिस माध्यम से प्रेमचंद ने पिरोया है, वो होरी नहीं बल्कि होरी पूरे भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और गोदान दिखाता है कि कैसे एक किसान, संपन्न किसान जिसके पास जमीन जायदाद है, धीरे धीरे खेती में उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उस किसान को मजदूरी करना पड़ता है। और एक गाय खरीदने की जो लालसा होती है वो भी उसका पूरा नहीं हो पाता है, मरते दम तक गाय नहीं दे पाता है। ये गोदान में दिखाया गया है। तो गोदान बहुत फेमस उपन्यास ही, आपको पढ़नी चाहिए। दूसरा उपन्यास जो मैं आपको सलाह दूंगा, जो आपको पढ़ना चाहिए, वह दूसरा उपन्यास है, अगर आप देखिएगा तो दूसरा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। राग दरबारी बड़ा लोकप्रिय उपन्यास है। राग दरबारी को जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि राग दरबारी में व्यवस्थाओं के खिलाफ दिखाया गया है। राग दरबारी उपन्यास का देखिएगा तो उसमें जो राग दरबारी उपन्यास में जो रंगनाथ है, वैद्य जी का भांजा, दिखाया गया है कि आप कहीं भी जाइए स्थिति वही मिलेगी। हर जगह स्थिति एक समान है, कहीं भी स्थिति अच्छी नहीं है। ये राग दरबारी उपन्यास में दिखाया गया है। तो राग दरबारी उपन्यास आपको पढ़नी चाहिए। और अगर मैं आपको तीसरा उपन्यास सलाह करूं तो मेरा बड़ा लोकप्रिय उपन्यास है देवदास, पढ़िए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का। देवदास मूवी आपने शाहरुख खान का देखा होगा, देवदास और पारो का, लेकिन देवदास उपन्यास को पढ़िए, बहुत मस्त उपन्यास है, काफ़ी रोमांटिक उपन्यास है देवदास। और अगर मैं चौथा उपन्यास अगर आपको बोलूँ तो चौथा उपन्यास जो पढ़िए, मैलांचल पढ़िए, फणीश्वर नाथ रेणु का मैलांचल उपन्यास वाकई में काफ़ी लाजवाब उपन्यास है, काफ़ी मतलब बेहतर उपन्यास है जो आपको पढ़नी चाहिए। मैलांचल पर से अगर आप पाँचवा उपन्यास अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको पाँचवा उपन्यास सलाह दूंगा कि अगर आप पाँचवा उपन्यास पढ़ना है तो आप अज्ञे को उपन्यास पढ़िए, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी काफ़ी लोकप्रिय उपन्यास है और शेखर एक जीवनी बेहतर उपन्यास है, जिसकी भाषा शैली ये सब अपने आप में काफ़ी लाजवाब है। तो अगर आपके पास समय मिलता है तो आप इन उपन्यासों को पढ़िए जो मैं आपको सलाह दिया हूँ। और किताबें आपको पढ़नी चाहिए ताकि शब्दों से आप रूबरू हो सके, शब्द में जो रमज है उसको जान सके, और शब्दों की इस मतलब चमत्कारी दुनिया से आप वाकिफ़ हो सके। क्योंकि कहा जाता है ना, आप जितना पढ़िएगा आपकी भाषा शैली उतनी ही अच्छी होगी, उतना ही परिमार्जित होगा, और आपका जो ज्ञान स्तर, या एक बुक पढ़ने का मतलब आप समझते हैं एक नया दुनिया से वाकिफ़ होना। तो किताब पढ़ने की आप आदत डालिए। और जो मैं बोला हूँ ये इन उपन्यासों को आप एक बार पढ़िए। मैं आपसे बहुत आग्रह करूँगा कि आपको पढ़नी चाहिए। मोबाइल वगैरह पर फिल्म वगैरह देखना बंद कीजिए और किताब को हाथ में पकड़िए और किताब पढ़ने का शुरू कीजिए।